बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि बोधिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ बिना विलंब किए हुए 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद प्रभु प्रेरणा के साथ प्रभु कृपा के सहारे श्री राम कथा का आनंद। जैसी प्रभु इच्छा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी।
जानने में बुद्धि की प्रधानता होती है और मानने में बुद्धि का समर्पण होता है। एक 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा मां के बारे में क्या क्या जानता है? कुछ जानता है? मेरी माँ कितनी पढ़ी लिखी है, मेरी माँ के पास कितना पैसा है, मेरी माँ के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। उसने केवल माँ को माँ मान लिया है। जितना जितना हम जानेंगे उतनी बुद्धि के तर्क प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए प्रभु अपने भक्तों को जनाना नहीं चाहते, और जनाना चाहते भी हैं तो एक सीमा तक। प्रभु को जानना नहीं है और प्रभु को जानना संभव भी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम जग पेखन तुम देखने हारे, विधि हरि शंभु न चावनि हारे, देव न जानहि भरम तुम्हारा, वही जान सकता है जिसको तुम जनाना चाहो, जब जनाना चाहो, जितना जनाना चाहो। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। जानना चाहते हैं कृष्ण के विषय में। और बंधुओं, भगवान बालकृष्ण ने ब्रह्मा जी को जितना जनाना चाहा, जब जनाना चाहा, सत्यलोक तक ब्रह्मा जी को महिमा दिखा दी। ब्रह्मा जी जान गए। सोई जानहि अर्जुन, भगवान नहीं चाहते कि जनाऊं। भगवान जनाना चाहते हैं क्या? भगवान अपना ऐश्वर्य जनाना चाहते हैं? भगवान क्या जनाएंगे? प्रभु क्या जनाएंगे? बंधुओं, अगर जान करके माना, अगर एक पत्नी अपने पति को इसलिए पति मानती है कि मैं पति के बारे में जानती हूँ, वो बहुत ऐश्वर्यवान है, उसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, उसके पास कई फ्लैट हैं, उसको करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, मैं उसको जानती हूँ, और उस जानने के बाद अगर वो पत्नी उसको मानती है तो उस मानने में ज्यादा आनंद है, या मैं कुछ भी नहीं जानती, मैंने तो मान लिया है? बताइए, जब विचार कीजिएगा बंधुओं। मैंने कहा था ना, आज जानने और मानने के बारे में विचार करेंगे। हम लोगों की प्राय एक धारणा रहती है, हम परमात्मा को जानना चाहते हैं। सावित्री का नाम सभी ने सुना है ना। सावित्री ने सत्यवान को देखा। सावित्री ने किसको देखा? बताओ। सत्यवान को। सावित्री ने सत्यवान को देखा, उसके बारे में कुछ जाना? कुछ नहीं जाना, केवल मन ही मन में उसको अपना पति मान लिया। लौट करके आई है, उसके पिता अश्वकेतु ने पूछा, बिटिया, संभवतः अश्वकेतु ही नाम था, बिटिया
अपने लिए वर का वर्ण करके आई, चयन करके आई? बोले हाँ। देवर्षि नारद भी बैठे हुए हैं, किसका वर्ण किया? सावित्री ने बता दिया। देवर्षि नारद कहते हैं गड़बड़ हो गई सावित्री, तुम उसके विषय में कुछ नहीं जानती, उसका तो जीवन का केवल 1 वर्ष शेष है। उसके माता पिता तो तपस्वी हैं, अंधे हैं, वो तो निर्वासित वनवासी जीवन जी रहा है और उसके बाद में भी उसका केवल जीवन का 1 वर्ष शेष है। सावित्री ने क्या किया? अभी फेरे तो नहीं पड़े कि सावित्री ने डाइवोर्स दिया, अब मैं जान गई, अब मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। नहीं, सावित्री ने कहा नहीं, आज कन्या एक बार पति का वर्ण करती है, मैंने उनको पति मान लिया। अब चाहे वो तपस्वी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे अनाथ हो, चाहे कुटिया में रहते हो, चाहे उनके जीवन का 1 वर्ष शेष हो या 1 दिन शेष हो, मैंने उनको अपना पति मान लिया। बंधुओं, जरा विचार कीजिएगा, जानना ज्यादा अच्छा है या मानना? मान लिया। मानने के मतलब 2 होते हैं, एक तो मान लिया माने कल्पना कर ली, माना के नहीं, माना वो माना नहीं, मान लिया माने मन ने स्वीकार कर लिया। तो मैं कल बता रहा था, संसार और प्रभु 2 हैं। अब गड़बड़ी कहां हुई है? एक को जानना है, एक को मानना है। एक को जानना है और एक को जानना किसको है? कल बताया था मैंने, जानना किसको है? संसार को। और मानना किसको है? परमात्मा। हमारे जीवन में कष्ट, बेचैनी, अशांति का कारण ही ये है। एक दृष्टांत से बताऊं। एक सज्जन के पेट में दर्द हुआ। कहां दर्द हुआ? पेट में दर्द हुआ और उनका पेट फूल गया। 1 दवा खाई, 2 दवा खाई, आराम नहीं मिला, बहुत कष्ट में। अंत में एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, हाँ, पेट में बहुत तकलीफ है, बहुत पेट फूल रहा है, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है। डॉक्टर ने कहा बेंच पर लेटो। बेंच पर लेटा दिया और जैसे ही डॉक्टर ने शर्ट ऊपर करके देखा, जैसे ही डॉक्टर ने शर्ट को ऊपर करके देखा, उसके पेट को चेक करने के लिए डॉक्टर दंग रह गया। क्यों दंग रह गया? उसके जो पैंट के बटन थे, ऊपर वाला बटन जहां लगना चाहिए उसको छोड़ करके नीचे वाले छेद में लगा हुआ था। ऊपर वाला बटन नीचे अटैच था और नीचे वाला बटन ऊपर अटैच था। जब दोनों बटन उल्टे लग जाएंगे तो पेट फूलेगा या नहीं, दर्द होगा या नहीं? डॉक्टर को हंसी आ गई। डॉक्टर ने कहा क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब बहुत कष्ट है, चैन नहीं है। डॉक्टर साहब बोले कोई चिंता मत करो, लेटे रहो, मैं भी एक इंजेक्शन देता हूं, कुछ दवा देता हूं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। आंखें बंद करने के लिए कहा। साइकोलॉजिकली डॉक्टर ने उसको 1-2 गोली दी, पिपरमेंट वगैरह की, और धीरे से उसके दोनों बटन खोल करके जिस बटन को जहां लगना चाहिए था वहां लगा दिया, नीचे वाले बटन को जहां लगना चाहिए था वहां लगा दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा बताओ तुम्हारा दर्द कैसा है? पेशेंट कहने लगा डॉक्टर साहब आपने तो कमाल की दवा दी है, दर्द में तो बहुत जल्दी आराम मिल गया, बहुत आराम मिल गया। डॉक्टर ने कहा तुम घर जा सकते हो। बंधुओं, यही स्थिति है। हमारे पास 2 बटन हैं, एक संसार का बटन है, एक प्रभु का बटन है। 2 उसके काज हैं, एक जानना है, एक मानना है। संसार वाले बटन को हमको जानने से जोड़ना है
परमात्मा वाले बटन को हमको मानने से जोड़ना है। हमने क्या कर रखा है, संसार वाले बटन को मानने से जोड़ दिया है और परमात्मा वाले बटन को जानने से जोड़ना चाहते हैं। अशांति होगी या नहीं? जब बहुत बेचैन हो जाता है तब किसी सदगुरुदेव की शरण में जाता है, गुरुदेव मैं बहुत अशांत हूँ, बहुत दुखी हूँ। सदगुरुदेव क्या करते हैं? बोले अच्छा सुनो, क्या कर रहे हो? बोले मुझे तो परमात्मा को जानना है। अच्छा, अपने आप को जान गए? अपने को जाना नहीं। अरे जानना है तो अपने को जानो, नो दाई सेल्फ। अपने को जाना नहीं, संसार को जाना नहीं, अपने को नहीं जान पाया, परमात्मा को क्या जानेगा। और बंधुओं, सदगुरुदेव दोनों बटनों को बिल्कुल सही जगह लगा देते हैं। जानने वाले बटन को जानने की जगह, मानने वाले बटन को मानने की जगह, और उसी समय से जीव का कष्ट दूर हो जाता है। परमात्मा को जानना नहीं है, परमात्मा को मानना है। मीरा ने मान लिया, मीरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये जाना या माना? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति और पत्नी का संबंध मानने की नींव पर आधारित है। अगर जानने की नींव के ऊपर आधारित हो, कई बार विषमताएं पैदा हो सकती हैं। मान लिया। और बंधुओं, आज हम इस कथा में से सार रूप में इसी को स्वीकार करें कि गोविंद मान लें, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोवा के बिहारी नंदलाल मेरो बोलिए है। वृंदावन हरि लाल की। जय। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों
जाना बुद्धि से जाता है और माना, जाना बुद्धि से जाता है और माना किससे जाता है? मन से। जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है और मानने के लिए मन की। मेरा मन मान गया। हे राम, तुमको तो ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते, और कौन जानेगा? अगर कोई जान ही नहीं पाता तो हम परमात्मा की भजन कैसे करें, परमात्मा की निकटता कैसे प्राप्त करें? बंधु, जानने की आवश्यकता नहीं है। जितनी जानने की आवश्यकता होगी ना, वो जना देंगे। हमको तो मानना है। प्रभु मेरे, मैं प्रभु का हूं और इसमें कोई हम नया ऐसा नहीं कर देंगे। प्रभु हमसे कह रहे हैं कि तू मेरा है। ममैवांसो जीवलोके, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान के श्रीमुख के शब्द हैं, मेरा ही अंश है जीव। जब प्रभु स्वीकार कर रहे हैं कि तू मेरा है, फिर हमको स्वीकार करने में कौन सी आपत्ति है? बंधुओं, हमको केवल मानना है। महर्षि वाल्मीकि आगे कहते हैं, राम चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुम्हारी ये शरीर प्राकृत पंचभूतों से बना हुआ नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विगत विकार, ये सब विकारों से रहित है। लेकिन इस बात को सब नहीं जानते। जान अधिकारी। और सुनो राम, पहले राजकुमार बने, फिर वनवासी बने, आगे चल के फिर राजा बनोगे। तुम्हारे चरित्र से अगर लोग इतना भी सीख लें कि तस जस काछिय तस चाहिए ना चाव, जैसा हमको नाचना है वैसा वेश बना ले। और यहां से शुरू होता है दर्शन शास्त्र। पूछे हूँ मोही की रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचा जन हो तह देहु कही, तुम्हें दिखाओ। राम, तुमने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं। ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम कहाँ रहो, लेकिन पहले मुझको ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो। पूछे हूँ मोही की रहा हूं कहाँ, अब मुझको ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो। जहाँ न हो तह देहु कही, बंधु ऐसी कोई जगह है जहां परमात्मा नहीं हो? यहां पर एक और बहुत गंभीर दर्शन की चर्चा आ सकती है, लेकिन उसको मैं अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि अगर उसमें हम चले गए तो वाल्मीकि जी का प्रकरण बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि के शब्दों को स्वीकार करते हुए प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं। सुनो राम, फिर भी तुमने मुझसे पूछा है ना कि तुम कहाँ रहो। और बंधुओं, यहां से महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम को 14 स्थान बताते हैं, और ये 14 स्थान वो स्थान है जो कि आजकल की भाषा में मोरल कोड एज वेल एज स्पिरिचुअल कोड ऑल्सो, धार्मिक और नैतिक जो संहिता है वो बताई है महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम को। इसमें नैतिक संहिता भी है, धार्मिक संहिता भी है, आध्यात्मिकता का भी पुट है। ये 14 स्थानों को आप लोग बंधु, मैंने पहले भी कहा था ना, अगर इन स्थानों का हम
विस्तार से वर्णन करेंगे तो कम से कम 1 महीना लगेगा। इसलिए आज हम यहाँ से गाना प्रारंभ करते हैं। वो स्वामी जी की तो चौपाइयाँ गाने में ही सब कुछ स्पष्ट कर देती हैं। प्रेम के साथ सब लोग गाते चलें, जहाँ आवश्यकता होगी थोड़ा सा व्याख्या करते हुए हम लोग आगे की यात्रा लेंगे। और बंधुओं, महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ से 14 स्थान बताना शुरू किया है। सुनिए राम। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। 14 स्थान बताए हैं बंधुओं, आप लोग नोट करते जाइएगा। और श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा नंबर 127 में रेफरेंस बता देता हूँ। दोहा नंबर 127 के आगे विस्तार से वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। अगर आप लोग समझना चाहते हैं रामचरितमानस का, जबरदस्ती पाठ मत कीजिएगा, उसको पढ़िएगा। और यहाँ से पहला स्थान शुरू होता है। कौन सा? सबसे पहला स्थान देखिए, क्रम से बताए हैं 14 स्थान। सबसे पहला स्थान जिनके सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। प्रेम से गाते चले। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरेनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कह गरूरे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पहले भवन की थोड़ी सी व्याख्या कर दे, थोड़ी सी, और उसके बाद अंतिम भवन की थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। बीच के भवनों को हम पढ़ते हुए अत्यंत सरल सुबोध हैं आगे बढ़ते आएंगे। सबसे पहला भवन कौन सा बताया? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना। और मुझको यह कहने में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। यहां पर एक चीज स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है। जब प्रभु श्री राम महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सर्वत्र हैं, फिर कुछ स्थान क्यों बताए? सर्वत्र हैं वायु की तरह, सर्वत्र व्याप्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रभु विशिष्ट रूप से, सगुण साकार रूप से, और प्रभु का सगुण साकार रूप कौन सा है मालूम है? प्रभु का सगुण साकार रूप है प्रेम का रूप। बंधु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको स्वयं ये अनुभूति होगी कि मेरे अंदर प्रभु विराजमान हैं। प्रभु तो एक पशु में भी है, पक्षी में भी है, आस्तिक में भी है, नास्तिक में भी है, सर्वत्र व्याप्त हैं। वो सर्वत्र चेतन सत्ता व्याप्त है। उसका हम लोगों के जीवन में उतनी जब तक अनुभूति नहीं है, उतना उपयोग नहीं। प्रभु जब प्रेम के रूप में, सगुण साकार रूप में विराजते हैं, जब हृदय में उमंग आती है ना, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय
कथा कहते सुनते हुए रोमांच हो जाए, शरीर गदगद हो जाए, नेत्रों में अश्रुधारा आ जाए, ये बंधुओं अपने पुरुषार्थ की बात नहीं है। विश्वास मानिएगा, अपने बेटे को, नाती को, अपने धन को, कुर्सी को याद करके जीवन भर रोते रहे हैं। रोना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु की कृपा का स्मरण करके, प्रभु की कथा को सुन करके नेत्रों में आंसू आ जाए। मुझे परम श्रद्धेय पूज्यपाद कल शुकावतार प्रातः स्मरणी पूज्य श्लोक से डोंगरे जी महाराज की एक बात याद आती है। उनके समय में आधुनिक कथाओं का जो प्रकटीकरण प्रारंभ हुआ था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कथा हंसाने के लिए नहीं होती, कथा हंसाने के लिए नहीं होती। हंसाना तो किसी को भी बहुत आसान है, किसी को भी चलते फिरते दो चुटकुले सुना दो, हंस जाएगा, हंसेगा या नहीं हंसेगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को रुलाना और प्रभु के प्रेम में प्रभु की याद दिला करके रुलाना, ये कथा की विशेषता है, यही कथा है। ये कथा वो है। और बंधुओं, जब हमारे अंदर हृदय से ऐसी उमंग आने लगे तो समझना चाहिए हमारे अंदर प्रभु सगुण साकार रूप में विराजमान है। महर्षि वाल्मीकि सबसे पहला भवन बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। मुझे प्रसन्नता इस बात की होती है कि जो लोग कथा को निरंतर सुनते ही रहते हैं, ते यह कथा निरंतर करहि श्रवण पुट पान। जिनके मन में, अब हमको ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि हमारे अंदर प्रभु विराजमान सगुण रूप में है या नहीं, प्रभु का सी विग्रह हमारे अंदर, हमारे ऊपर प्रभु की कितनी कृपा है, इसको जानने का बंधुओं अब अपने लक्षण मिलाते चलें। क्या हमारे अंदर प्रभु की सी कथाओं की, प्रभु के चरित्रों को सुनने के लिए कामना रहती है? और मैं आज पुनः इस पीठ से उन सभी भावुक रसिक श्रोताओं का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको वंदन करता हूं, जो कभी कभी मैं अगर आलस में भी हो जाऊं, निरंतर संपर्क में रहते हैं। आज कथा विलंब से कैसे हुई, हम कल से कथा की प्रतीक्षा करते हैं, हम 24 घंटे कथा की प्रतीक्षा करते हैं। बंधुओं, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग ये निश्चित समझिए कि आपके अंदर प्रभु सगुण साकार रूप से कृपा कर रहे हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कह ग्रह रूरे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समुद्र में अनेक नदियां आकर के मिलती हैं और मिलती ही रहती हैं निरंतर। समुद्र ने कभी ये नहीं कहा नहीं नहीं अब मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरा तो कोटा पूरा हो गया। क्या उदाहरण दिया है।
नदियां मिलती रहें लेकिन समुद्र की कभी पूर्ति नहीं होती। उसी तरह से जो ये कहते हैं अरे क्या कथा है, सुन ली बस सुन ली, अभी पिछले महीने उगके चुकी है, अभी सुनी है, कल सुनी है, बहुत बार सुन ली। राम कथा जे सुनत नाई, रस विशेष जाना तीन गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो राम कथा को या प्रभु कथा को, गुरु कथा को, श्री कृष्ण कथा को, मैया की कथा को, कथा कोई भी हो, जो प्रभु की कथा को सुनकर के अघा गया, बस तब हो गया, अब नहीं बहुत सुन लिया, समझ लो इसने कथा की रस को जाना ही नहीं। रस विशेष जाना तिन नाही। काग कुसुम जी को कथा कहते हुए कितना समय हो गया मालूम है? यहाँ बसत मोहि सुनो खगाई सा, बीते कल्प सात अरुभी सारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। काग कुसुम जी कहते हैं मुझे यहाँ रहते हुए 27 कल्प हो गए और मेरे पास कोई दूसरा धंधा नहीं है, निरंतर हरि कथा। और उस हरि कथा का प्रभाव महाप्रलय नाश तब नाही, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता उनका, और उसके बाद में भी उसका प्रभाव क्या है कथा का, मैंने पहले दिन की कथा में बताया था। गरुण जी का जो संदेह ब्रह्मा जी के पास जाने पर, देवर्षि नारद के पास जाने पर, और तो और भगवान शिव के पास जाने पर भी दूर नहीं हुआ, समझाने पर भी दूर नहीं हुआ, वो संदेह काग कुसुम जी के आश्रम के परिसर में प्रवेश करते ही दूर हो गया। ये तरंगों का प्रभाव है बंधुओं। सबसे प्रथम भक्ति भगवान श्री राम ने, अभी आगे जब भी अवसर आएगा, भगवती शबरी को बताई है, यही सबसे प्रथम भक्ति है। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरे गुण सुनहि निरंतर तेऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेकिन कथा किसकी होनी चाहिए? कथा किसकी होनी चाहिए? थोड़ा सा समाज को देखते हुए बात करनी पड़ेगी ना बंधुओं। बड़ा प्रदूषण का युग है। कथा हो लेकिन कथा प्रभु की हो। ऐसा नहीं है कि प्रभु की कथा के माध्यम से अपनी कथा शुरू कर दी जाए, और जहां अपनी कथा हो रही हो समझ लेना ये प्रभु की कथा नहीं है, ये कालनेमी की कथा है। कथा का मतलब केवल और केवल प्रभु चर्चा, क्योंकि कथा तो केवल प्रभु की होती है, अपनी तो कथा होती नहीं, अपनी तो व्यथा होती है। मैंने ऐसे किया, मैंने इतनी साधना की, मैंने वहां तपस्या की, मैंने वहां अज्ञातवास किया, मैंने वहां पर इतनी विदेशों में कथा कही, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे इतनी मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बंधुओं हर तरह के श्रोता हैं, सावधान करना राम कथा के माध्यम से मेरा कर्तव्य है।
जब कथा की इतनी विशेषता, इतनी विविधता बताई है, कथा प्रभु की होनी चाहिए। कथा के माध्यम से मुझे कितना यश मिल जाए, इन सब बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब लोग पूछते हैं और लोग समय समय पर प्रश्न करते हैं और जब लोगों की आस्था हिलती हुई देखते हैं, तो बंधुओं सोचते हैं कि कभी प्रसंग आने पर इसके बारे में सावधान करेंगे। बंधुओं, कथा निरंतर सुनी जाए, लेकिन कथा प्रभु की हो। और अगर नहीं उपलब्ध है, रामचरितमानस है, घर घर में है, श्रीमद् भगवद गीता है, और कुछ भी नहीं है, दो हाथ हैं, प्रेम के साथ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। ये मैं इसलिए सावधान कर रहा हूं, इसलिए सावधान कर रहा हूं बंधुओं, कि आजकल प्रदूषण का माहौल है, इसलिए, वरना ये सब कहने की आवश्यकता नहीं। पी तो हम दूध रहे हैं, नाम तो दूध है, लेकिन वो सिंथेटिक मिल्क है। क्षमा करना, हम जो दूध पी रहे हैं, नाम तो दूध है, लेकिन वो सिंथेटिक मिल्क आ रहा है, यूरिया से, डिटर्जेंटों से बना हुआ। और उस दूध को हम केवल झाग देख करके, उसके रूप रंग को देख करके अगर दूध समझ के पिएंगे, वो दूध लाभ करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। और फिर हम दोष किसको देंगे? दूध को। मैंने तो इतना दूध पिया फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। बंधुओं, कथा भी यही है, सत्संग भी यही है। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, गोस्वामी जी ने कदम कदम पर, श्रीमद् भागवत में भी कदम कदम पर बताया है, प्रदूषण से सचेत सतर्क किया है। चकाचौंध में आकर के हमको बहना नहीं है। कथा प्रभु की है, ऐश्वर्य की नहीं है। कथा शबरी की है, कथा विदुर की है, कथा केवट की है, कथा दीनहीन बानर भालुओं की है, कोल भीलों की है। बंधुओं, कथा का वैभव से कोई संबंध नहीं है। प्रभु की कथा, जहां हमारा मन जाकर के अटक जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना। कथा चाहे कहीं से मिले, प्रभु कथा है और हमारा मन उसमें रम रहा है। कहां लग रहा है? कथा में। सावधान,
कथा में मन लग रहा है, वक्ता में नहीं। और मैं बार बार इस बात को लिए सावधान करता हूं, कभी भी वक्ता में मन को मत लगाइएगा, क्योंकि वक्ता तो एक खिलौना है, आज है कल टूट जाएगा बंधुओं। लेकिन राम कथा निरंतर चलती रहनी चाहिए। मैं बताऊं कैसे। स्वामी करपात्री जी के बारे में मैंने सुना है, दर्शन करने का सौभाग्य मिला था मुझे। सनातन धर्म के स्तंभ थे, उनसे ज्यादा विद्वान कौन होगा, जहां चारों शंकराचार्य भी जाकर के नमन करते थे। स्वामी करपात्री जी महाराज वेद वेदांगों के, उपनिषदों के व्याख्याता, टीकाकार, व्याकरणाचार्य, इतने विद्वान होते हुए भी और जीवन के अंतिम समय में मैंने सुना है उनका केवल एक ही दिनचर्या थी, किसी को भी, कोई भी वक्ता हो, बुला लेना, निरंतर राम कथा, निरंतर कृष्ण कथा, बस। वक्ता कौन है, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। कथा कितनी निर्मल है बंधु, ऊपर का आवरण देखना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि भीतर का। मुझे एक बार एक विवाह में जाने का अवसर मिला और उस विवाह में मैंने जाकर के देखा, हलवाई के पास बैठा हुआ था, दूध वाला दूध लेकर के आया। दूध वाला होगा 1-2 कुंटल दूध, मिठाई के लिए दूध लेकर के आया। उसने कहा साहब बर्तन साफ कराओ, दूध पलटना है। हलवाई ने तुरंत अपने जो असिस्टेंट था उससे कहा जल्दी से तो 2 भगोने साफ करो। और बंधुओं, टेंट के भगोने थे, दूसरी जगह से आए हुए थे, बाहर से भी उतने ज्यादा साफ नहीं थे। उसने बाहर से थोड़ा सा साफ किया, लेकिन उसने कहा, हलवाई ने कहा अंदर से अच्छी तरह साफ कर लेना, 2 बार साबुन लगा करके, कहीं अंदर से गड़बड़ न रह जाए। खूब कस के 2 बार साफ किए, अंदर से चमक गया, बाहर से उतना चमका नहीं था। मैं देख रहा था, काला, थोड़ा काले पीले। जब दूध वाले ने देखा बर्तन अंदर से साफ है, दूध पलट दिया। और बंधुओं, वहीं से मैंने एक संदेश ग्रहण कर लिया हलवाई के पास बैठे बैठे कि ऊपर से चाहे बर्तन एक बार के लिए नहाया धोया स्वच्छ हो न हो, तबीयत ठीक नहीं है, बर्तन ऊपर से धुला नहीं है, चलेगा, लेकिन बर्तन अंदर से स्वच्छ होना चाहिए। ये राम कथा रूपी दूध उस बर्तन में काम करेगा। और अगर अंदर हमारे यहाँ खटाई है, अंदर अगर हमारे यहाँ विकृतता है, अगर ये अंतःकरण रूपी बर्तन अगर अंदर से खट्टा है, अंदर से खराब है, ऊपर से चाहे जितने कॉस्मेटिक्स का यूज कर लो, अगर भगोना ऊपर से चमक रहा है और अंदर से अगर वो स्वच्छ नहीं है, तो दूध डालने के बाद वो फटना है, वो दूध काम में आने वाला नहीं है। इसी तरह से बंधुओं, अंतःकरण को स्वच्छ रखना है। वक्ता ऊपर से कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कथा की जो भागीरथी है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, वो भरहि निरंतर। कानों से पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, हो ही न पूरे। और अगर हमारी तृप्ति नहीं हो रही, मुझे आज एक कमेंट में नाम नहीं लूंगा, एक बहुत सुंदर कमेंट पढ़ने को मिला। प्रभु से यही प्रार्थना है कि चाहे जीवन की श्वासें समाप्त हो जाएं, लेकिन कथा जीवन में कभी समाप्त न हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं साधुवाद देता हूं ऐसे सुधी श्रोताओं को, बार बार नमन करता हूं, जिनका कथा ही जीवन है। भरहि निरंतर होहि न पूरे, ओ तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। भगवान, उनका हृदय
तुम्हारे लिए सुंदर रहने लायक स्थान है, वहां पर जाकर के रहो। अगर बंधुओं हम चाहते हैं कि प्रभु को अपने अंतःकरण में विराजमान कराएं, सबसे पहला और सबसे सरल, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संपूर्ण भक्ति है। और बंधुओं, जिसके जीवन में कथा के प्रति एक आसक्ति, एक लगाव, एक व्यसन पैदा हो गया ना, समझना चाहिए प्रभु की कृपा हो गई, प्रभु पधार गई। दूसरा स्थान बताते हैं महर्षि वाल्मीकि, लोचन चातक जिन करे राखे, राही दरस जलधर अभिलाषे, भर निज रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय शरण नायक, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। हे राम, जिनके नेत्र चातक की तरह निरंतर तुम्हारी ही प्रतीक्षा करते हैं, रहि दरस जलधर अभिलाषे, तुम्हारे दर्शन रूपी मेघों के लिए चातक, चातक के बारे में सुना है ना, चातक पक्षी केवल आसमान से गिरा हुआ जल, और वो भी कहते हैं स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है। लेकिन ये निश्चित है कि वो चातक पक्षी केवल आसमान का जल पीता है। कहीं भी सरोवर हो, कहीं भी जल हो, जल नहीं पिएगा। रहि तरस जलधर अभिलाषे, चातक का प्रेम अनूठा प्रेम है। गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा, दोहावली में बोले बाध्यो बाधिक, या ध्यान से देखें क्या चातक प्रेम है। नदी के अंदर, और नदी भी कौन सी, भगवती गंगा, गंगा नदी के लगभग किनारे पर बीच में गंगा जल में एक वृक्ष है, और उस वृक्ष के ऊपर एक चातक बैठा हुआ है। उधर से बहेलिया आया, बहेलिये ने निशाना लगाया है उस चातक पक्षी को मारने के लिए, और जैसे ही उस चातक में निशाना लगा, चातक तीर के लगते ही गंगा जी में जा गिरा। बध्यो बधिक और पर्यो पुण्य जल, जैसे ही वो चातक गंगा जी में गिरा, देखने वालों ने कहा क्या भाग्य हैं चातक तुम्हारे। सारे के सारे मनुष्य यही अंतिम कामना करते हैं कि जब जिस समय मेरा अंतिम समय हो, मेरे मुंह में गंगा जी की 2 बूंदें पड़ जाएं, गंगा जल की 2 बूंदें पड़ जाएं। और आज तुम तो साक्षात गंगा जी में गिरे हो, और जैसे ही गिरा गंगा जल उसकी चोंच के अंदर से जैसे ही अंदर जाने लगा, बंधुओं लोगों ने देखा आश्चर्य,
जिस गंगा जल को मरते समय लोग तरसते हैं, उस चातक ने अपनी चोंच को उल्टा कर लिया, गंगा जल को अंदर नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि चातक का ये प्रेम है, प्रेम का हठ है कि अगर जल पीऊंगा तो केवल बादलों का जल पीऊंगा, चाहे भले ही गंगा जी का जल हो, पीना नहीं। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, और जैसे ही गिरा गंगा जल जाने लगा तो चातक ने क्या किया? बोले उलटे उठाई चोंच। क्यों? बोले तुलसी चातक प्रेम पट, मरते हो लगी न खोंच। चातक ने कहा चाहे मर जाऊंगा लेकिन अपना प्रण नहीं भुलाऊंगा नहीं। चातक सुत ही सिखावही, चातक अपने संतान को यही सिखाता है, यही संस्कार देता है। चातक सुत ही सिखावही, आन धर्म जन ले, मेरे कुल की बान है, स्वाति बूंद सोनी। ये है चातक का प्रण। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जिनके नेत्र चातक बनकर के तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, संसार का कितना ही सौंदर्य क्यों ना आ जाए, चाहे सौंदर्य का समुद्र ही क्यों ना आ जाए, निदर ही सरित सिंधु सर भारी, लेकिन उन्हें प्रतीक्षा है तो केवल तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा है। हे राम, जो ऐसे तुम्हारे भक्त है ना, तिनके हृदय सदन सुखदायक, और बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तीसरा स्थान बताते हैं, जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जास, मुग्धा हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतास। हे राम, जिनकी जिह्वा निरंतर तुम्हारे यश रूपी मूर्तियों को चूमती रहती है, जिनका निर्वाह, जिनका भोजन, जिनका जीवन केवल तुम्हारे चरित्रों के सहारे, तुम्हारे नाम के सहारे, तुम्हारे संकीर्तन के सहारे, तुम्हारे यश के सहारे ही होता है, उनके हृदय कमल में निवास करो। अगला स्थान, समय हो गया बंधुओं, आगे के जो स्थान हैं शीघ्रता करेंगे, जैसी प्रभु इच्छा, धीरे धीरे करके 14 स्थानों का दर्शन कराएंगे, बताएंगे, और उसके बाद 14वें स्थान पर जाकर के हम फिर विस्तार से थोड़ा दर्शन करेंगे, और उसके बाद आगे की कथा का आनंद लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।